बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। हर लम्हा पुरजोश से 11th आवर तक का सफ़र, चूँकि ज़ाहिर है कोरोना की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग रीस्टार्ट हुआ और इसलिए हमने हर लम्हा पुरजोश का भी सीज़न को दोबारा स्टार्ट किया और क्या ज़बरदस्त इख्तिताम हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का। हम आज एक ट्रांजिशन है इशू, हम ज़रा पहले पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे पहले सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में एक तारीख रकम हो गई। कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग का नया फातिह करार पाया और हर एतबार से, कई एतबार से पाकिस्तान सुपर लीग का ये सीजन बहुत मुख्तलिफ था। मसलन इस सीजन में सबसे पहले बाहर होने वाली वो दो टीमें थी, क्वेटा और इस्लामाबाद, जो कि हिस्टोरिकली टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा कामयाब टीमें करार पाई हैं अब तक। इसी तरीके से इस सीजन में सबसे ज्यादा दो बेहतरीन टीमें वो करार पाई जो कि हिस्टोरिकली, यानी कि कराची और लाहौर, ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी और खास तौर पर लाहौर कलंदर आखिरी नंबर पर रहा पाकिस्तान सुपर लीग के हर सीजन में। फिर जाहिर है ये सुपर लीग इस हवाले से भी मुख्तलिफ रही कि इसमें अचानक फिर कोरोना की सूरत हाल, अचानक आपने देखा क्राउड के हवाले से फैसले सामने आए। फिर हमने इस पाकिस्तान सुपर लीग के सफर के दौरान ही डीन जोन्स जो कि कराची किंग्स के की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो जहान फानी से कूच कर गए और बहुत सारे और हवालों से भी एक बड़ा ज़बरदस्त सीज़न रहा और अल्हम्दुलिल्लाह कराची किंग्स के फातिह के तौर पर इस पाकिस्तान सुपर लीग का इख्तिताम हुआ कि जिसके आप मनाजिर भी यहाँ पर देख रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन बैट्समैन करार पाए बाबर आजम कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए, लेकिन लाहौर कलंदर्स भी इस एतबार से कहीं पीछे नहीं रहा। और अगर हम टॉप 5 बैट्समैन देखें पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन के, तो बाबर आजम नंबर 1 है जो कि कराची किंग्स के हैं और उसके बाद के चारों नंबर्स हैं लाहौर कलंदर के नाम। और इस तरीके से आप बॉलर्स की बात करें तो टॉप 5 में से 3 बॉलर्स लाहौर कलंदर के हैं, जिसमें शाहीन आफरीदी भी शामिल हैं। तो बहुत सारी और भी हमने बातें करनी है, सियासत में भी जाना है। आगाज करेंगे जरा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसमें हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के प्राउड ओनर और फाउंडर और सीईओ भी हैं, ARY डिजिटल नेटवर्क के ओनर हैं कराची किंग्स के जनाब सलमान इकबाल साहब। वसीम भाई हमारे साथ होंगे, वसीम अकरम साहब जो कि फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन है ऑफ कोर्स और प्रेसिडेंट भी हैं कराची किंग्स के। इमाद वसीम भी हमारे साथ हैं, तो ये 3 वसीम हो गए हैं, वसीम बदामी, इमाद वसीम, वसीम अकरम और सलमान इकबाल साहब। इमाद वसीम सब कैप्टन कराची किंग्स में। सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले अगर सलमान साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सलमान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सलमान इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अच्छा, चूंकि PSL के बिल्कुल आगाज से गाए बगाए आपसे राब्ता भी रहा और इस हवाले से बहुत सारे इवेंट्स मैंने होस्ट किए, तो आपके ख्यालात भी मैं देखता रहा, तो मैं देखता था आप किसी ना किसी अल्फाज में बार बार कह रहे होते थे कि आपकी बड़ी कि यार अगर कुछ ऐसा हो जाए, कराची में फाइनल हो जाए, कराची का फाइनल हो जाए और कराची फातिह हो जाए, सामने लाहौर कलंदर, ये सारे का सारा एग्जैक्टली वैसा ही हो गया। मैं आज ESPN क्रिक इन्फो में पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसका खुलासा ये था कि सलमान इकबाल साहब यानी इससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं हो सकता था उनके लिए कि जो कुछ एग्जैक्टली हो गया है इस PSL में। तो ये एक्चुअली एक ख्वाब हकीकत बनता हुआ नजर आया आपको कल? वाकई वसीम, ये ख्वाब हकीकत बन गया। हम लोग कल यही बात कर रहे थे कि 17 मार्च को ये PSL कैंसिल हुआ था, पोस्टपोन हुआ था। हाँ। और 17 नवंबर को ही हमने वापस फाइनल खेला और फाते हुए माशाल्लाह। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये स्क्रिप्ट में दिमाग में थी कि लाहौर में फाइनल ना हो, कराची में हो, वो अल्लाह ने वो स्मॉग की वजह से वो हो गया और फिर लाहौर और कराची का फाइनल हो। तो एक खुशी इस बात की होती है कि वो इसमें एंड में जीत PSL की होती है कि कराची लाहौर का फाइनल मेरे ख्याल से 5 साल से राना साहब की फैमिली, राना साहब, लाहौर के फैंस, हम सब, TCB सब यही चाहता था, पता नहीं क्यों कि लाहौर कराची का फाइनल हो। और हो गया एंड what a team to beat. Alhamdulillah, our team played beautifully yesterday, just like champions. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ इमाद भी हैं जो कि कप्तान ऑफ कोर्स कराची किंग्स। अस्सलाम वालेकुम इमाद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सबको? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्या कराची में फाइनल, कराची का फाइनल, लाहौर के खिलाफ फाइनल और फिर जीते भी इस अंदाज से। जरा इससे पहले वाला मैच भी जीते थे, लेकिन उसमें लोग कह रहे थे, एक राय थी कि यार जीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये वाला विन तो ऐसा था कि बिल्कुल ही एक तरफा ये मैच निकाला है, तो जबरदस्त माशाल्लाह। आई थिंक सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करूंगा जिन्होंने हम सबको इज्जत दी। दूसरा जो ओनर्स हैं हमारे और वसीम भाई, उनका शुक्र अदा करूंगा, शुक्रिया बहुत ज्यादा कि उन्होंने हम पे एतमाद किया। थिर्डली डीन जोन्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने
जिस तरह हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का स्टैट्स में और ऐसी चीजें बताई हैं जो हमें पहले नहीं पता थी। सो आई थिंक ये क्रेडिट सबको जाता है, पूरी टीम को जाता है, मैनेजमेंट को जाता है, प्लेयर्स को जाता है। और जिस तरह लड़के जेलिन हो गए थे, बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त जेलिन हुए और फतह पाई हम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू इमाद वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, कराची किंग्स के कप्तान। अच्छा, सलमान इकबाल साहब, हमारे वसीम अकरम साहब भी हमारे साथ। वसीम भाई, ये मैंने सलमान साहब से ये सवाल पूछा है, आप भी मुझे बताइएगा। अगेन, मैं ये जो आलमी वेबसाइट है क्रिकेट की, ESPN क्रिकेट इन्फो, उन्होंने आपको भी बड़ा जबरदस्त खराज अकीदत आज पेश किया। उन्होंने लिखा 2012 IPL कोलकाता नाइट राइडर्स, 2014 में फिर IPL कोलकाता नाइट राइडर्स, 2016 PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2020 PSL में कराची किंग्स। द ट्रॉफी गोज वेयर वसीम अकरम गोज। तो जाहिर है माशाल्लाह बहुत सारे और क्रेडिट्स आपके नाम पे, लेकिन ये कल वाली जो जीत थी, ये कोई किसी एतबार से मुख्तलिफ थी? ये आपकी भी कोई जिंदगी का एक यादगार लम्हात में से एक था वसीम भाई? देखो, हर जीत का एक अपना मजा होता है, एक अपना टाइम होता है। और ये जो जीत थी ये इसलिए डिफरेंट थी, आई सपोज कि एक तो पूरा साल कोविड की वजह से इतना मुश्किल गुजरा है पूरी दुनिया का, पाकिस्तान का, कराची का, फिर कराची में फ्लड्स भी आए, उससे भी काफी नुकसान हुआ। उसके बाद हमारा कोच डीन जोन्स इस दुनिया में नहीं रहा। और सो इसका डेफिनेटली डिफरेंट फीलिंग थी। हम एक्साइटेड भी थे, फिर उसके बाद काम भी थे, बट और कराची के जो फैंस थे जो 5 साल से इस मोमेंट का वेट कर रहे थे, तो वो जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में बिटर स्वीट काइंड ऑफ मोमेंट थी। मगर इट वाज वर्थ एवरी पेनी। और क्रेडिट दूंगा पूरी टीम को, कप्तान को, बाबर आजम जो सीनियर प्लेयर हमारे हैं सारे। नए लड़कों में से अगर मैं नाम लूंगा तो अरशद का नाम लूंगा, बहुत जबरदस्त इम्प्रूव किया उस बच्चे ने। वकास ने बड़ा इम्प्रूव किया। आमिर हैज बीन अ किंग पिन फॉर अस एनीवे। फिर उमैद को हमने खिलाया। फाइनल में देखा होगा, हमने 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ गए। जब हमने देखा कि आपका जो चौथा ओवरसीज प्लेयर है, हमें फास्ट बॉलर या ऑलराउंडर चाहिए था क्रिस जॉर्डन की जगह, तो वो मिला नहीं हमें, जो कि अवेलेबल थे। उसमें से वाइन पार्नल जो हमें बेस्ट लगा वो बुलाया। फिर पहले मैच में उसको रस्सी देखा, थोड़ा रस्सी से मुराद वो साउथ अफ्रीका में विंटर्स थे, क्रिकेट हो नहीं रही थी कोविड की वजह से, इंडोर प्रैक्टिस की हुई थी। तो आई रियलाइज कि यार इसकी जगह उस लड़कियों को खिलाओ जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है। उमैद आसिफ ने T20 नेशनल T20 भी खेला, फिर ये सेकंड 11 की तरफ से भी खेल रहा था, फर्स्ट 11 की तरफ से भी शायद खेलना था भी उसने फर्स्ट क्लास में। तो वो डिसाइड स्ट्रेट अवे मैंने पहला जो मैच था हमारा मुल्तान से, मैंने वो हाफ वे कर लिया था कि अब ये पाकिस्तानी प्लेयर खेलेगा, हमें 4 ओवरसीज खाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा प्लेयर अच्छा है तो उसी को खिलाएंगे हम। और ये फैसला बड़ा अच्छा भी साबित हुआ। वकास, मकसूद, अरशद इकबाल और उमैद आसिफ ने मिला के जो 12 ओवर्स कराए उसमें उन्होंने 62 रन दिए हैं और 6 विकेट्स लिए हैं। तो बड़ा जबरदस्त ये फैसला साबित हुआ। अब सलमान भाई, आपका वसीम अकरम साहब से इस PSL के शुरू से लेके अब तक, यानी आप लोग मुख्तलिफ कैफियत से गुजरे। जब PSL शुरू हुआ तब क्या होप्स थी, फिर जब एकदम से फैसला आ गया सामने कि भाई बस ये ब्रेक लग गया है, हालांकि कराची अगले स्टेज तक पहुंचा, और जब ब्रेक लग गया तो डिसअपॉइंट हुए, फिर अचानक डीन जोन्स की खबर आ जाना, वो एक और बिल्कुल अनहोनी, और फिर उस मकाम से फिर कल वाला ये मोमेंट आना, उससे पहले एक प्ले ऑफ। तो ये वाली जर्नी बहुत ही एक रोलर कोस्टर रही है इस PSL की। वैसे वसीम, ये साल तो बहुत लोगों के लिए मुश्किल रहा है, हमारे भी रहा है मुश्किल। PSL का जो पोस्टपोनमेंट थी वो आपको शायद याद होगा कि हमें ये खदशा था कि वन ऑफ आवर प्लेयर्स, कराची किंग्स के प्लेयर्स एलिस हेल्स को शायद कोविड-19 हो गया है। तो उस जमाने में ये हाल था कोरोना का कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कल एक दिन पहले हम लोग भरी हुई क्राउड में खेल रहे थे, एक दिन पहले हमने बंद कर दिया, और फिर हमारे एक प्लेयर को हो गया, हुआ नहीं हुआ ये भी नहीं मालूम पड़ा। उसके बाद फिर इख्तिताम हो गया उसके बाद फिर कोरोना शुरू हुआ। फिर हमें कहा गया, PCB बात करी थी कि भाई इसको नहीं करते मैच को, और जो नंबर 1 पे है उसी को ट्रॉफी दे देते हैं। तो हमने काफ़ी कन्विंस किया मुल्तान को कि नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप होती है। ऑफकोर्स मुल्तान ने भी बहुत इसमें हमारा साथ दिया कि ऑफकोर्स स्पोर्ट्समैनशिप, हम वी डोंट वांट अ ट्रॉफी जस्ट लाइक दैट। और ये लोग हमारी बात मान के भी हमने ये प्ले ऑफ करवाया, और उसमें इस प्ले ऑफ में हमें नुकसान बहुत हुआ एज अ टीम ओनर्स, क्योंकि वो जो है ना उसमें कोई ऑडियंस नहीं थी, अखराजात थे हमारे, बहुत सारे क्रू थी, अपना प्लेयर्स थे, फ्लाइट्स थी, होटल्स थे, बट इट्स PSL, इट्स क्रिकेट।
और क्रिकेट को हम ऐसे छोड़ सकते नहीं है। और पीएसएल के जिसके पीछे हमने दिन रात लगाया है और 5 साल लगाए हैं उस चीज के लिए कि मुझे याद है 5 साल पहले लोग कहते थे पीएसएल होगा नहीं, हो ही नहीं सकता, हो गया तो हिट नहीं होगा। हाँ सही सही। तो आज ये है कि कल मैं कहता हूं कि अगर क्राउड होती और ये कोरोना ना होता तो मेरे ख्याल से शायद ये 35,000 लोग अंदर होते और 50,000 लोग जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और ये एक इवेंट होता जो शायद पूरी दुनिया देखती कि पीएसएल कितना बड़ा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इत्तेफाकन ये था कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं दुबई के अंदर, अमेरिका में, कनाडा में, वो भी तस्वीरें भेज रहे थे मुझे प्री एंड पोस्ट की कि हम लोगों ने कितना बड़ी इज्तिमा किया होता है, कितने लोगों ने स्क्रीन लगाई थी और कितने लोगों ने बैठ के मैच देखा अपने घरों में। सही है। और वसीम आप जरा बस कल के मैच पर आते हैं, फाइनल पे। मैं देख रहा था आपको और सलमान साहब को, और अक्सर ऐसे मोमेंट्स थे कि जब ऐसा लग रहा था, क्योंकि कल मैच के अक्सर मोमेंट्स में कराची किंग्स ने डोमिनेट किया है, तकरीबन एक तरफा मुकाबला बना दिया था, लेकिन आप लोग मुझे उस सेलिब्रेशन मूड में नजर नहीं आएगा। जैसे ऐसे हो कि जब तक आखिरी गेंद पड़ नहीं जाता ना, आखिरी हिट लग नहीं जाती, तब तक इसको सेलिब्रेट नहीं, मुझे ऐसा लगा कि नहीं किया। तो कल के मैच में कोई एक मोमेंट भी वसीम में ऐसा है कि जब आपको लगा कि यार ये फंस गया, यार ये गड़बड़ ना हो जाए कुछ, वसीम भाई? जब तक आखिरी हिट नहीं लग जाती या आखिरी विकेट नहीं गिर जाती, स्पेशली ये नॉकआउट गेम्स में, फाइनल में आप रिलैक्स नहीं हो सकते। सही है। तो कोई मौका ऐसा नहीं था जहाँ प्रेशर में मैं नहीं था, या ऑफ कोर्स मेरे साथ सलमान बैठा था, वो नहीं था, मैं उसको बता रहा था कि यहाँ कभी कान गर्म हो जाते हैं या पाँव ठंडे हो जाते हैं या ऊपर बाथरूम जाना पड़ता है या कभी प्यास लग जाती है। सो डजंट मैटर आप प्रेशर के कितने यूज टू हो जाओ स्पोर्ट में, क्रिकेट में स्पेशली, आई सपोज मैं अपनी गेम की बात करूँ, क्रिकेट में वो आप उसके यूज टू नहीं हो सकते। हर सिचुएशन का, हर दिन का, हर मैच का, हर ऑपोजिशन का एक डिफरेंट प्रेशर होता है। ये सवाल आपसे भी सलमान भाई, आपको कल मैच में कोई ऐसे मोमेंट्स हैं कि आपको लगा, क्योंकि आम मैचेस में हम देख रहे होते हैं इतने इन्हेमाक से आप देख रहे होते हैं और एक एक बॉल के पड़ने के तासुरात आ रहे होते हैं आपके चेहरों पे, तो आपको लगा कि यार ये गड़बड़ ना हो जाए, कोई ऐसे स्टेजेस आए कल के मैच में? कल मैं पता नहीं क्यों बहुत मुतमईन था। अच्छा। मुझे एंड में थोड़ी सी फिक्र शुरू हो गई थी। हम लोग यही कह रहे थे, मैं वसीम भाई साथ बैठे हुए थे, विकेट नहीं गिरी थी हमारी लाहौर की, बट बहुत कम स्कोर था लाहौर का। तो हमें ये उम्मीद थी कि अब ये बाहर निकलेंगे मारने के लिए, और जब मारने के लिए बाहर निकलेंगे तो सीधी बात है चांसेस मिलते हैं हमें कैच पकड़ने के, आउट होने के चांसेस मिलते हैं। तो हम इसमें इत्मीनान थे कि स्कोर कम होना चाहिए। सही है। और दूसरी बात मुझे याद है कि मुझे इमाद वसीम और बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और वसीम भाई मुझे सेलिब्रेट नहीं करने दे रहे थे। अच्छा। मैं कभी कुछ करूं तो मुझे कहती अभी नहीं, बहुत जल्दी है, अभी नहीं, बहुत जल्दी है। एक ऐसा वक्त आया कि मैंने कहा कि वसीम भाई मुझे बताया मैं इन लड़कों को दूं क्या अगर हम मैच जीत जाए तो। अच्छा। तो इमाद भागता हुआ मेरे पास आया और कहता है कि सलमान भाई बिल्कुल नहीं सोचेंगे आप इस बारे में। अच्छा। हम जीत जाएंगे उसके बाद सोचेंगे आप। ओके। तो हमें मतलब मुझे प्रेशर पर रखा हुआ था ठीक है कि आप कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। ऊपर जब हम लोग ड्रेसिंग रूम में थे तो इमाद ने बड़ी जोर से कहा सब कुछ चीख मार के, ऐसी कोई बात न करना जिससे हमें लगे कि हम जो है ना अभी से मैच जीत गए। तो जो होती है ब्रेक होती है ना, ब्रेक के बाद जब हम लोग की बैटिंग आने वाली थी तो वो हमें काफी प्रेशर रखा हुआ था हमारे कप्तान ने और हमारे सीनियर प्लेयर्स ने। अच्छा, मुझे सवाल का जवाब मिल गया कि हम ये सोच रहे थे मैच देखते हुए कि यार मैच तो बड़ा आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन वाला स्टाइल क्यों नजर नहीं आ रहा। तो आई गॉट द आंसर। लेकिन वसीम भाई ये बताएं, इस सारे पीएसएल का सबसे ज्यादा आपके लिए खुशी का मोमेंट क्या रहा? आई थिंक ये सवाल तो पूछना जरूरी नहीं है, आपको जाहिर है कल जब आपने ट्रॉफी लिफ्ट की होगी बेस्ट मोमेंट होगा आई एम अज्यूमिंग, लेकिन आपका एक खास स्टाइल भी है, आप लड़कों से बड़ी मोहब्बत भी फरमाते हैं और फिर बड़ा एक अपना स्टाइल भी फरमाते हैं आप। तो आपको इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा गुस्से वाला मोमेंट, फ्यूमिंग मोमेंट कौन सा था वसीम अकरम का, कि जब आपने कहा हो या वो कहो जो अभी कह भी ना सकते हो वसीम भाई? देखो मोमेंट्स बड़े आते हैं बट कंट्रोल करना पड़ता है। कई दफा आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते। तो इंसान तो है ना आखिर में, हम सारे कई दफा नहीं कंट्रोल हो पाते। जब आई थिंक पहले मैच में जो सबसे ज्यादा मुझे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप उस फ्यूमिंग, जब हमारा सीनियर प्लेयर, हमारा जो डायमंड कैटेगरी का प्लेयर है इफ्तिखार ने जो अफरीदी को शॉट मारी, एक कैच ड्रॉप हुआ उसका, दूसरी गेंद पर निकल के मार के आउट हुआ, वो बड़ा क्रूशियल स्टेज था। सही है। ओके, अब जाते हैं वसीम, मैं आपसे पहले सवाल फिर सलमान इकबाल आपसे। जाहिर है अब तो क्योंकि पीएसएल एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को गाए बगाए सारा साल ही मसरूफ रखती है, और मुझे ऐसा लगता है जब सलमान भाई से बातचीत होती है वो कि दिमाग के एक कोने में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है,
टेलीविजन की तरह या लगूना की तरह ये PSL भी चल ही रहा होता है। और अब तो वैसे भी बस 3 महीने रह गए, फिर अगला PSL है। तो क्या अब आगे की क्या तैयारी है? डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ कराची किंग्स। तो वसीम भाई पहले आप और फिर सलमान साहब आपसे यही सवाल कि अब आगे अगला PSL। जी वसीम अकरम साहब। अभी 1-2 दिन, अभी एक आधा हफ्ता मैं एंजॉय करने दूंगा सलमान को भी और अपनी टीम को भी, फिर उसके बाद विल ऑल वर्क एट इट। ये पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑल डिपेंड करता है कि आप PCB या PSL वाले ये कौन सा अब कितना रिटेंशन कर सकते हैं, किस कैटेगरीज में कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम प्लान सोचेंगे। बट सो फार हमारी कोर टीम तो बहुत अच्छी है और अब चैंपियंस भी हैं हम, और हमारे कप्तान को अब डबल ट्रिपल कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। और मस्से के सारे सीनियर प्लेयर्स और ओवरसीज प्लेयर्स, एलेक्स हेज ले लो, चैडविक वॉल्टन ले लो, जो हमने नया लड़का रदरफोर्ड खिलाया उसको ले लो, वो इतना चला नहीं, वो एक मैच में चला, एक सुपर ओवर में, और वो हम जीते। और वो तो आमिर ने जबरदस्त ओवर कर दिया। सो कोर हमारे जो लड़के हैं वो अच्छे हैं। अब कुछ हमें आई सपोज रिलीज करने पड़े अकॉर्डिंग टू द IPSL की जो प्लान होगा, फिर देखेंगे। मगर आई सेड लेट अस एंजॉय, लेट कराची, आई सेड लेट योरसेल्फ एंजॉय दिस मोमेंट फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स और अ मंथ। हाँ सही बात है। आई थिंक पहले तो ये बात सही, ऐसा मोमेंट है कि इसको हम सब एंजॉय करें। इसके लिए बड़ा सालों सबने इंतजार किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हकीकत है कि कराची किंग्स PSL का चैंपियन है। तो सलमान साहब फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अगर आप लाहौर कलंदर उनके ओनर या बाकी जो टीम ओनर उनके लिए कुछ कहना चाहें, और फिर योर फाइनल वर्ड्स अबाउट PSL, नेक्स्ट PSL। नहीं, मैं ज़रूर कहूँगा, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को भी, कि जब हम, आपने भी कहा ना कौन सा मोमेंट था वसीम भाई का, जो फ्यूरियस मोमेंट था, गुस्से वाला मोमेंट था। मैंने वसीम भाई को देखा है, बड़े मज़ेदार इनके मोमेंट्स होते हैं। हम साथ बैठे होते हैं अक्सर, स्पेशली येस्टरडे, तो 1 सेकंड में वो गर्म हो जाएंगे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के ऊपर, या वो कोई नसीहत करेंगे और अगले मोमेंट पे वो मुझे कोई जोक्स सुना रहे होंगे। अच्छा ठीक है ना, उसी सेकंड में, हाँ उसी सेकंड मुझे कुछ जोक्स सुना रहे होंगे। और मतलब बिल्कुल ही वसीम भाई को, फिर भी वसीम भाई कहते हैं, मैंने को 2-3 बार कहा, मैं उठ के ऊपर चलते थोड़ा सा ब्रेक ले लें, तो कहते हैं मैं नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल ही इस वक्त जो है ना 1 सेकंड के लिए भी अपनी कुर्सी से नहीं उठूंगा जब तक ये मैच खत्म ना हो जाए। तो ही वाज सो डेडिकेटेड, क्योंकि आप जानते हैं कि वसीम भाई हमारे ना सिर्फ के प्रेसिडेंट हैं, ना सिर्फ कि इस दफ़ा मैच के अंदर 2 मैच के अंदर हेड कोच भी थे, बॉलिंग कोच भी थे, फील्डिंग कोच भी थे, आई थिंक फिजियो भी यही थे, और सारे ही काम वसीम भाई कर रहे थे। ही वाज वन एंड ऑल। और उसके बाद मैं यू नो आई वुड लाइक टू थैंक माय कोर टीम, जिसे वसीम भाई ने कहा, इमाद वसीम माय स्किपर, बाबर आजम माय वाइस कैप्टन, मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार, रिजवान, सारे मेरे जो को प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, एलेक्स हेल्स, कैमरन डेलपोर्ट और रदरफोर्ड, और जो प्लेयर्स हमारे साथ नहीं है, हमारे जो चले गए बिकॉज ऑफ कोरोना, मिच एंड क्रिस जॉर्डन, यू नो, इन सबको मैं थैंक यू बोलूँगा कि ये लोग आए यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर और पाकिस्तान को, PSL को सपोर्ट किया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये बात हमेशा शुरू से कहता हूँ कि कोई भी जीते, जीत हमेशा पाकिस्तान की होती है, जीत हमेशा PSL की होती है। और राणा साहब, आपका दिल बहुत अच्छा है और आपने बहुत मेहनत की है PSL के लिए। आपका प्लेयर्स प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स है इन द PSL टीम्स। हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है, और मैं नदीम उमर साहब का, जावेद आफरीदी का, अली का और आलमगीर साहब का, मुल्तान सुल्तान के सबका शुक्रगुजार हूँ कि ये इतनी अच्छी टीम है हमारी PSL की, इतने अच्छे फ्रेंचाइज ओनर्स की एक हमारी जोड़ी बन गई है सबकी, कि हम सब मिल के इतना काम करते हैं। कि कल खुशी इस बात की हुई कि नदीम भाई आके पूरा मैच उन्होंने बैठ के देखा ग्राउंड के ऊपर, और ग्राउंड से मुझे इशारे कर रहे थे और मुझे देख रहे थे, और जो मुझे मैसेज दिया, कॉल किया मुझे, इतनी मोहब्बत वाला कॉल था। कहते हैं कि असली कराची जीत गया, हम इस बात के बहुत खुशगुजार हैं। और पिछला सीजन वो जीते थे, उनकी भी टीम ऑलमोस्ट कराची की टीम है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये जब हमारे जो दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, जब ये हमें इस मौके पे यू नो शाबाशी देते हैं। जबरदस्त। मैं देखा जावेद आफरीदी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था, सबने मुबारकबाद दी। और फाइनली अगले PSL के लिए बस फिर कुछ अरसे बाद तैयारियां शुरू, चूंकि अब तो बहुत कम टाइम रह गया, अगर वक्त पर ही होता है इंशाल्लाह तो बस 3 महीने की बात है सर। बस वही कल हम रात को बात कर रहे थे, मैं और इमाद वसीम बात कर रहे थे, मैं कहा सेलिब्रेशन कब करेंगे। तो मैं कहा शायद नेक्स्ट ईयर भी जीतेंगे, 21 का भी जीतेंगे और 20-21 का मिलकर भी सेलिब्रेशन इंशाल्लाह। जैसे वसीम भाई ने कहा कि अभी
वसीम भाई जैसे कहा, अभी एक हफ्ता हम बैठ के आराम करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे इसको, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सीजन का जो तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच सलमान इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्राउड ओनर ऑफ कराची किंग्स। पाकिस्तान सुपर लीग का बड़े जबरदस्त, बड़े शानदार अंदाज में इख्तिताम हुआ, और यकीनन अब दहशतगर्दी और वो तमाम तर चीजें जो कि पाकिस्तान से कोई ना कोई मनफी बात मंसूब करना चाहती हैं, वो सब हार गई। पाकिस्तान जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वफा लेते हैं, अब आते हैं वापस सियासत पे। कराची किंग्स की हमने आज बात की है, जरा आज सियासत में भी हमने कराची की बात करनी है। ऐसा लग रहा है कि कराची की सियासत में कुछ हो रहा है, कुछ हलचल है, कुछ मामला है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा कि हमने एकदम देखा कि एमक्यूएम के रहनुमा हैदराबाद रिजवी साहब वापस आए, फिर एमक्यूएम के एक और रहनुमा वापस आए, फिर एमक्यूएम के कुछ रहनुमा जो लंदन में है, जिनके हवाले से पहले आप कुछ और खबरें सुना करते थे, उनकी वतन वापसी की खबरें गर्दिश करने लगी। मुस्तफा कमाल साहब ने एक जलसा कर दिया, फिर मुस्तफा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कुछ हलचल है, कुछ ये क्या कुछ पकड़ा है कराची में, इस पर हम बात करते हैं। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते हैं आपके पास फिर। मैंने कहा कराची की सियासत में ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, ये क्या है मामला? फलां वापस आ गया, फलां वापस आ गया, एमक्यूएम पाकिस्तान के फलां लीडर का बयान आ गया, नदीम नुसरत साहब की खबर चल रही है वापस आएंगे, बासित जलील साहब के टीवी पे शॉर्ट्स चलना शुरू हो गए, अचानक गायब थे, ये क्या हुआ? मुस्तफा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एमक्यूएम पाकिस्तान में पाबंदी लगाई जाए, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये किया वो किया। मुस्तफा कमाल साहब ने जलसा किया, अच्छा जलसा था, जो कि ये सब कुछ क्या पकड़ा है? पहले जरा देख लें, मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी बुनियाद बनाया अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने वजीर खारजा के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ऐसा कम होता है, ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान और हुकूमत का कोई एक सत्ता का वजीर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, रेयर मोमेंट्स में से एक था, यानी बड़े अहम होगा उसका कंटेंट। वो उन्होंने बुनियाद बनाया था। उसमें एमक्यूएम से मुतालिक क्या कहा था, उसका एक अक्स देखिए क्या फौज ने बताया हमें। India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Weapons worth $0.62 million were provided to Altaf Hussain Group on one such occasion. Ajmal Pahari confessed in front of the Chief Justice of Pakistan that India had established 4 training camps for Altaf Hussain Group and its militants at Dehradun, Haryana, in northeast India. It was confirmed that 40 Altaf Hussain Group terrorists had received training in India who used to travel to New Delhi through a third country. While meetings of Altaf Hussain Group और तफसील से बताया कि एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन और रॉ के क्या ताल्लुकात हैं। इसको बुनियाद बनाकर मुस्तफा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक अक्स आप उसका भी देख लीजिए। एमक्यूएम के बारे में, जिसके बारे में DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात मुल्क की सलामती के हवाले से लगाए, आज उस एमक्यूएम को पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत खुद चला रही है, जिंदा रखे हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए और वहाँ पे रॉ के साथ बैठकर वहाँ की मीडिया के सामने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया, वहाँ से उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले गए। चंद महीने पहले रॉ के कारिंदे एजेंट्स पकड़े जाते हैं, जिसको कल दिखाया जा रहा है। उनमें से एक नाम शाहिद मुत्तहदा है, जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के 30 साल पुराने साथी हैं। शाहिद मुत्तहदा ने अपनी GIT के सामने कहा है, सन 2000 में हमें इंडिया लेकर जाने वाले अपने साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, जो हमें रॉ के हवाले करके आए। शाहिद मुत्तहदा को छोड़कर आने वाला था इंडियंस के पास, रॉ के पास। वो इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। मुस्तफा कमाल साहब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुस्तफा कमाल साहब पहले बताएं, आपका गुफ्तगू का खुलासा ये भी है कि भाई ये एमक्यूएम, ये जो ब्रांड है एमक्यूएम और ये जो निशान है पतंग का, ये जो झंडा है एमक्यूएम का, इसको इसलिए भी ख़त्म किया जाए कि ये सबको खालिद मकबूल या एक्स या वाई या जेड की याद नहीं दिलाता, अल्ताफ हुसैन की याद दिलाता है। इस तरीके से आपने अल्ताफ हुसैन जिंदा रखा हुआ है। तो ये आर्गूमेंट कितना सही है गलत है एक तरफ, इसका मतलब तो फिर आप ही ये नहीं कह रहे कि अल्ताफ हुसैन की सियासी मौत हुई नहीं है, अल्ताफ हुसैन इररेलेवेंट नहीं हुआ है। वरना तो अल्ताफ हुसैन को इतना गैर मकबूल अगर हो जाता अल्ताफ हुसैन, तो अल्ताफ हुसैन के पार्टी के नाम और पार्टी के झंडे से लोग अपने आप को ला ताल्लुक करते, जान छुड़ाते। यहाँ तो ओन कर रहे हैं इसको, तो अल्ताफ हुसैन स्टिल सेल्स। ऑफ कोर्स यस। देखिए, अगर आप एक घर रखेंगे और एक जो है वो आशियाना रखेंगे, उसका जो है वो सारा सिलसिला रखेंगे, तो उस घर में कोई ना कोई आकर तो बैठेगा ना। आपको ये आप इमेजिन करें कि इंडिया में कोई एक पार्टी होती और उसका कोई लिंक ISI से निकल आता, तो इंडियन उसको जो है ना उसकी बकाया जात को जला देते। देखिए, एक लेगेसी रही है एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन साहब का ब्रांड बाकायदा बनाया गया। एमक्यूएम जो है वो आपको पता है
कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब का नाम था और अल्ताफ हुसैन साहब का नाम और अल्ताफ एमक्यूएम था। ये हमें इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और किसी का कोई क्लेम, कोई दिमाग में किसी के नहीं थी कभी कि कोई एमक्यूएम को क्लेम करेगा या उसके झंडे को खुद क्लेम करेगा अल्ताफ हुसैन के अलावा। जब रियासत इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो आप खुद बता रहे हैं कि एक बड़ा रेयर मौका होता है कि वजीर खारजा और डीजी ISPR इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कुलभूषण के मामले में याद पड़ता है कि परवेज रशीद साहब के साथ रेयर ना, बड़े चंद मौके हैं। दैट मींस कि अच्छा, आई टेक इट वेरी सीरियसली, हाँ भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इंडिया, आपको पता है क्या कर रहा है इंडिया बॉर्डर्स पे फॉरेन कंटिन्यूटी के साथ एंगेजमेंट है उसकी। मैं वहां पर डेफिनेटली एज अ पाकिस्तानी समझ, जो मुझे यहाँ पर सब चीजें, मैं नहीं, मुझे तो BLA का नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ का तो पता है। मुझे जो आप जिस पोर्शन को आप अल्ताफ हुसैन साहब की बात कर रहे हैं, तो एक जब रियासत अल्ताफ हुसैन और उनके लोगों को इतनी खतरनाक उनको ले रही है, और उसमें, और जो कि मैं यकीन भी करता हूं कि आप कहना, अच्छा कौन सी ऐसी नई बात है जो MQ वाला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी नई बात है वसीम भाई जो 4.5 साल पहले मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खान जिस दिन आए थे हमने नहीं कही थी वो बात सारी बातें तो वही नई बात नहीं, तो दोहराना क्यों जरूरी समझा होगा? नहीं दोहराना नहीं, पहली दफा कह रही रियासत। ये तो हमारी बातों की एंडोर्समेंट है। देखिए, 1 साल पहले अनवर साहब ने लंदन में बैठकर ये कह दिया कि मैं 21 सालों से रॉ से पैसे ले रहा हूं और जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब को दे रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, आज रियासत और हुकूमत खुद कह रही है, तो ये तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि जो लोग हम पर तोहमत लगाते थे, क्या आप ऐसी खामोखी में बातें कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, सबूत ला कर दें, चीजें करके दें। आज रियासत अल्ताफ हुसैन साहब इररिलेवेंट नहीं हो गए क्या? लोगों के दिलों में है क्या? अल्ताफ हुसैन साहब 22 अगस्त 2016 को इररिलेवेंट हो गए थे। सुनिए, अच्छा, हो गए थे। आपने 23 अगस्त को MQM पाकिस्तान बनाकर अल्ताफ हुसैन के झंडे को, उसके नाम को, उनके निशान को और उनके लेटर हेड को रेलेवेंट कर दिया। ठीक है, अब अल्ताफ हुसैन क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया में पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं उसी झंडे के साथ, पाकिस्तान के फौजों की अफवाज के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को गालियां बक रहे हैं, रॉ के साथ कुल्लम कुल्ला नेक्सस बता रहे हैं उसी झंडे के साथ, जिस झंडे को MQM पाकिस्तान यहाँ कराची में लहरा रही है। उसी लेटर हेड पे पाकिस्तान के खिलाफ मवाद लिखना जिस लेटर हेड को MQM पाकिस्तान, रियासत को भी तो नजर आ रहा है ना। तो रियासत को, मुझे तो यही तो मैं कह रहा हूं कि रियासत जब हमें बता रही है कि इंडिया से कितना खतरा है, अल्ताफ हुसैन से क्या खतरा है, मैं उनको कह रहा हूं कि आपने, रियासत और हुकूमत नहीं, अल्ताफ हुसैन की बाक़ियात को जिंदा कर रखा है। खुदा के वास्ते आपको नुकसान हो जाएगा, आगे चलकर और सिचुएशन खराब हो सकती है। मैं किसी जात के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई नहीं कह रहा किसी की पॉलिटिक्स बंद ना करें, किसी की चीज बंद ना करें, लेकिन अगर आप जो झंडा यूनाइटेड नेशन के सामने अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के खिलाफ उनके लोग लेकर खड़े हुए हैं, आज वही झंडा कराची की सड़कों पर आप लहरा रहे हैं। MQM किसी की नहीं है अल्ताफ हुसैन के अलावा। जब आप MQM का नाम लेते हैं, एक बात है कि अगर पब्लिकली इतना रिजेंटमेंट होता है अल्ताफ साहब के खिलाफ, तो लोगों को कहना चाहिए था ना कि यार ये झंडा हटाओ, यार इस पार्टी का नाम चेंज करो, क्योंकि ये अल्ताफ हुसैन से मंसूब है, अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा है, इसको हटाओ। ये क्यों नहीं है? देखें, लोगों ने तो ये कह दिया, लोगों ने ये किस तरह, देखिए लोग इस तरह होता, तो इनके MLA MP जो वो झंडा लहरा रहे हैं उनको लोग एहतजाज करते हैं। ऐसा है ना वसीम भाई, लोगों का एहतजाज का तरीका है ये। जो लोग आज हमारे साथ आकर पूरा ग्राउंड भर रहे हैं, जबकि मेरे पास कोई MP MNA वजीर काउंसलर नहीं है, ये हमारे नैरेटिव की सपोर्ट में है ना। और हमारा नैरेटिव क्या सबको पता है। तो ये लोगों के रेजिडमेंट, लोगों की बात, अगर लोग इनके साथ होते तो मैं अपने घर से नहीं निकल सकता था इस कराची में। जब लोग इनके साथ थे, तो घर से आप भी इत्मीनान से निकल रहे हैं, जो कि और लेकिन घर से वो भी इत्मीनान से निकल रहे हैं। तो फिर जो MQM पाकिस्तान के अल्ताफ हुसैन साहब को झंडा लेके चल रहे हैं, वो तो प्रोटोकॉल है, कोई नहीं मार नहीं मार, तो वो अल्लाह का शुक्र है। वो तो आप क्रेडिट हमें दीजिए ना थोड़ा सा इसमें, कि हमने आने के बाद, हमारे साथ साथी शहीद हुए, हमने आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह निहत्ते बगैर हथियारों के इस नेक्सस को, इस खौफ को, इस चीजों को अल्लाह ने गिराया है। हमने आवाज बुलंद की, लोगों ने हमारी बात मान, इसका थोड़ा सा क्रेडिट हमें दीजिए। जब हम 3 मार्च 2016 को आए थे, 22 बंदा रोजाना एवरेज इस शहर में मरता था। हाँ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पहले भी थी यहाँ मौजूद 30 सालों से, लेकिन इस तरह का अमन नहीं हो पाया था। ये हमने नौजवानों को समझाया और उसमें हमें बहुत कोऑपरेशन, देखिए जिस तरह से लापता लोग थे, 10,000 फैमिलीज आगे पीछे घूम रही थी, आज उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। शहर में कोई लापता नहीं हो रहा। इसमें क्या लेकिन तज्जिया है कि ये हैदर रिजवी साहब वापस आ गए, फलां साहब वापस आ रहे हैं, फलां साहब की वापसी की खबरें चल रही हैं, सही है गलत? वासिज अली साहब, इवन नदीम नुसरत साहब की खबरें चल रही हैं, मुझे नहीं मालूम सही है गलत। ये क्यों, ये क्या है? भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, हम इतने 1.5 महीने से मसरूफ थे जलसे में, जलसे की तैयारी में। 11 पार्टीज ने जलसा किया PDM का, और हमने उस पर चैलेंज कर दिया कि उसी ग्राउंड पे करेंगे, अकेले करेंगे, पैसे नहीं है हमारे पास, सरकार नहीं है हमारे पास, और हम उसको इससे ज्यादा भर के दिखाएंगे। तो यकीन करें, वी वर सो बॉग डाउन टुवर्ड्स दिस प्रिपरेशन। एक्चुअली हमें तो बिल्कुल ना ये टाइम है हमारे पास। तो फिर आपको इसकी क्या फिक्र है कि ये सियासत करते रहे एजेंडे के तहत? क्योंकि वरना कोई ये कहेगा, ये तासुर बनेगा कि ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है मुस्तफा कमाल साहब की अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ, कि यार बिकॉज ये ब्रांड नेम, इसलिए कि ये झंडा, इसलिए कि ये नाम बिक रहा है,
और वो डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो इसलिए मुस्तफा कमाल साहब ने एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया रियासती इदारों से कि यार इसको बंद करो यार, क्योंकि ये बंद होगा तो मेरा मामला बेहतर चलेगा। वरना छोड़ दें, वरना करते हैं। दो बातें या तो मुझे रियासत ये बताई नहीं कि अल्ताफ हुसैन कितने खतरनाक हैं, DGISPR से और फॉरेन मिनिस्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं करवाई, ठीक है, या तो मुझे बताए ना ये कि अल्ताफ हुसैन और रॉ और उसका नेक्सस कितना है। जो आदमी जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि रॉ का एजेंट पकड़ा है हमने, उस आदमी को तो आपने पकड़ के दिखा रहे हैं और उस आदमी को लेकर जाने वाला उसको वजीर बना रहे हैं। ये मेरा सवाल है, सॉरी ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल सुनिएगा एक मिनट। दूसरी बात ये कि मुझे अगर कोई डेस्परेशन नहीं है, 3 मार्च 2016 को 9-0 खुला हुआ था, अल्ताफ हुसैन की हेलो चल रही थी, 51 MPS थे, नदीम नुसरत कन्वीनर थे, इशरतुल इबाद गवर्नर थे, फारूक सत्तार, आमिर खान, खालिद मकबूल, ये वो आए दाएं बाएं पीछे, ये सब उधर 9-0 खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। सेक्टर इंचार्ज ऑफिस खोलकर बैठा था, यूनिट इंचार्ज बैठा हुआ था, इंडियन सेटअप ऑन था, साउथ अफ्रीकन सेंटर ऑफ था। एक आदमी हमारे साथ नहीं था, एक मैं और अनीस कायम खानी, 2 लोग। जब 3 मार्च 2016 को इस MQM के सामने मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी नहीं घबराया, इस वाली MQM के सामने हम घबराएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक ब्रेक ले लूं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद दोबारा आते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। अब तुम जाते थे कुछ क्विक सवाल आपने खालिद मोहम्मद सिद्दीकी साहब के बारे में कहा, इंडियन कनेक्शन और ये वो, तो अगेन अगर ये मामला पर्सनल नहीं है या आपके पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर का नहीं है, तो यही खालिद मोहम्मद सिद्दीकी साहब इसी अमेरिका, इसी इंडिया, इस सबके बाद पाकिस्तान वापस आए, MQM की कमान में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। आप भी इस वक्त MQM के अहम रोल थे, किरदारों में से एक थे, और आपने साथ काम किया, तो आप जानते भी थे कि वो इंडियन है, सारा कुछ है, सारा मामला है, उस वक्त आपने नहीं कोई एहतजाज और उससे लेकर अब तक 4.5 साल मुझे आए हुए हैं, उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा। अभी कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, वैलिड बात है, मैं तो अभी भी नहीं कहना चाहता था, मैं अभी भी नहीं कहना चाहता हूँ। तो क्यों आप रॉ के एजेंट्स को बेनकाब करना नहीं चाहते? एक आदमी नहीं है ना, एक बात नहीं ना, मैं फिर तो मैं यही करता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं अब क्यों कहा? अब हाँ, अब इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे रियासत ये बता रही है, हुकूमत ये बता रही है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मसला है और MQM फंड कर रही है। अल्ताफ हुसैन और उसके लोग जो है वो इंडियन एजेंट है, 40 लोग गैंग कैंप हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जब आप अल्ताफ हुसैन को और इंडिया को नेक्सस बता रहे हैं, तो उस इंडिया और अल्ताफ हुसैन के नेक्सस को आज भी किसी ने जिंदा कर रखा हुआ है, उसका नाम MQM है पाकिस्तान। आपने खुद MQM पाकिस्तान के नाम से अल्ताफ हुसैन की लेगेसी को जिंदा कर रखा है। उस लेगेसी के आगे तस्वीर लगा रखी है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। अब जिस शाहिद मुत्तहदा को, जो कि खालिद मकबूल साहब के 30 साल के साथी थे, जिम्मी और वो, उसकी तस्वीर आप रियासत मुझे दिखा रही कि रॉ का एजेंट पकड़ा है हमने असले के साथ, और जो आदमी उसको लेकर गया है, जो खुद कह रहा है वो शाहिद मुत्तहदा कह रहे हैं, उसकी फैमिली से अभी आप मिलने के लिए तैयार नहीं है कि जाओ मेरे पास मत आओ। हाँ। जो उस शाहिद मुत्तहदा को इंडिया छोड़कर आया रॉ के पास, उसको आप वफाकी वजीर बना रहे हैं, उसको आप जो, अच्छा फिर नाम किसका इस्तेमाल हो रहा है? मेरी कौम का, मुहाजिर कौम का। मेरा ये सवाल है वसीम भाई, मुझे 2 इख्तलाफ है, या तो ये MQM वाले मुहाजिर कौम का नाम इस्तेमाल ना करें, मुहाजिर कौम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और MQM का नाम इस्तेमाल करें, दैट मीन्स कि मेरी कौम के ऊपर MQM की तलवार हमेशा लटकती रहेगी। जब चाहे जब हम अपना जब रियासत चाहेंगे, हुकूमत वाले चाहेंगे, एक GIT निकाल कर ले आएंगे, बोलो भाई ये मुहाजिर पकड़े गए हैं, ये रॉ के एजेंट पकड़े गए, MQM से इसका ताल्लुक है, ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। एक ख्याल ये है ना कि एक तज्जिया ये है कि चूंकि PSP couldn't make it into the parliament, इलेक्शन में नहीं कुछ कर पाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जाने के बावजूद, सिंध की तक बात करो, परफॉर्म नहीं कर पाई, तो अब रियासत ने MQM पाकिस्तान को जरा फैसिलिटेट करना शुरू किया है। ये आपके लिए जो है वो परेशानी का या गुस्से का बाइस है कि यार ये तो क्या? अब आपका जुमला बड़ा एतराज वाला है, मैं उस पर ऑब्जेक्शन करता हूँ। अब रियासत ने फैसिलिटेट करना शुरू किया। 22 अगस्त 2016 को जब फारूक सत्तार को टीवी के सामने रेंजर्स वाले ठुड्डे मारते हुए ले जा रहे थे, तो 23 अगस्त को किसी ने फैसिलिटेट करके फारूक सत्तार को छुड़वाया, और उस वक्त पूरी MQM बंद हो रही थी और MQM पाकिस्तान बन गई ऑल ऑफ अ सडन। तो आप कह रहे हैं अब फैसिलिटेट कर रही है, अब ज्यादा कर रही है ना, बंद दफातर खुल रहे हैं, लीडरान वापस आ रहे हैं। ओहो, तब से फैसिलिटेट कर रही है, तब से फैसिलिटेट। आपको रियासत से शिकवा है सवाल? नहीं, कोई शिकवा नहीं है। रियासत जो है वो अल्लाह ताला नहीं है, मुझे अल्लाह ताला पे गुमान है, भरोसा है, अल्लाह ही हमें यहाँ तक लेकर आया है, और रब चाहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम ही पर। ये तो हमें आज से 5 साढ़े 4 साल पहले, वसीम भाई आप भी मुझ पर सवाल करते थे और लोग भी सवाल करते थे कि ये क्या यार अल्ताफ हुसैन के ऊपर आप रॉ का इल्ज़ाम लगा रहे हो। आज जो अनवर साहब खुद बता रहे हैं, रियासत खुद बता रही है अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट है। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी ने 4.5 साल पहले ये बात बता दी। आज आप मेरी बात मत माने, लिख कर रख लें, इंशाअल्लाह ताला 6 महीने बाद इसी तरह रियासत का कोई आदमी बैठकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा होगा
कि जो है वो हमारा नाम तो नहीं लेगा उस वक्त भी, लेकिन हम जो बातें कर रहे हैं यही वाली बातें रियासत के कोई आदमी बता रहा होगा फिर 6 महीने के बाद भी। नहीं, वो ये कहते हैं कि एमकेएम के लोग ये कहते हैं कि खालिद महबूब सिद्दीकी साहब क्या आपने क्या दावा किया, वो एक वजीर थे, वजीर के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, वो था उनके पास, कोई इंडियन पासपोर्ट वगैरह तो ही नेवर हैड एन इंडियन पासपोर्ट। इस वाली बात का जो है वो उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है ना, वो खुद इनके लिए FIR है। टीवी पे आए आप, उनको मैं आपको ऑफर करता हूँ मेरे साथ प्रोग्राम में बुला लें उनको, और बोलें कि वो इंडिया नहीं गए, बोलें कि वो शायद मुत्तहदा वो लेकर नहीं गए इंडिया, बोले अभी तो मैंने इंडियन पासपोर्ट है उनके बाद आपके भाई इंडियन पासपोर्ट पे उन्होंने जो ट्रैवल किया अमेरिका, वो यहाँ से पाकिस्तान, वो कहते हैं नेवर हैड एन इंडियन पासपोर्ट, मिनिस्टर थे तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, गवर्नमेंट मिनिस्टर के पास होता है। नहीं, यहाँ से वो इंडिया गए, इंडिया हमेशा इस पे ज्यादा मैं खालिद भाई के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट में मैं बात करना नहीं चाहता, बहुत सारी चीजें खुलना नहीं चाहता बहुत। यहाँ से वो इंडिया गए और इंडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ से वहाँ पर पाकिस्तान, वहाँ से अमेरिका चले गए, और उसके बाद 13 सालों के बाद आए। तो क्या ऐसा किया आपने इंडिया में कि आप 13 सालों तक पाकिस्तान नहीं आ सके? क्या किया आपने? यहाँ से इंडिया गए, पाकिस्तान तो बहुत सारे लोग नहीं आ सके, तो जरूरी थोड़ी हर कोई इंडिया से किया होगा ना, कुछ किया होगा ना भाई, कुछ किया होगा ना इंडिया में बैठ के कि वहां से पाकिस्तान नहीं आए 13 सालों तक, और वहां जाकर जब लैंड किया है अमेरिका में तो अरेस्ट हो गए, फिर 13 सालों तक नॉन डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ टेरर में रहे, फिर यहाँ पर आ गए। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं किसी अगर ऐसा कुछ किया होता तो अफवाज पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह जो है वो मुमलिकत पाकिस्तान के सरबराह थे, उनकी सरबराह होते हुए मुशर्रफ साहब के खालिद साहब वापस आए, वो किसी ने कुछ नहीं कहा तो नहीं किया होगा ना, वरना तो क्यों आते आप आते वापस? आपको अगर इन्हीं बातों का सबूत चाहिए, पहले भी मुझसे लोग सबूत मांगते थे अल्ताफ हुसैन के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो मुस्तफ़ा कमाल ने कोई डॉक्यूमेंट तो ला के नहीं दिया, लेकिन अनवर साहब आज बैठ के बताते हैं कि किस सालों से रॉ से पैसे ले रहे हैं। आज रियासत बता रही है DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर के जो है अल्ताफ हुसैन और रॉ का क्या कनेक्शन है, क्या नेक्सस क्या है। मैं अगर किसी को इस पर बहुत ज़्यादा वाकई सबूत चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो आप मुझसे अलग बैठ कर ले लीजिए, खालिद मकबूल साहब को अगर प्रोग्राम में बुला लीजिए, उनके साथ बैठ जाइए और वो कहें कि जो वो नहीं गए और मेरी बातें झूठ है, तो मैं यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं भी यहाँ हूँ, वो भी यहीं है। उनकी जो प्रेस रिलीज है ना, वो उनकी FIR करने के लिए काफ़ी, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। इफ आई मे आस्क दिस क्वेश्चन के आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी टोन में वाज़ेह तौर पर रियासत से शाकी होने का एक एलिमेंट नजर आ रहा है, इसके तो फिर अपने मुज़मिरात होते हैं। मैं रियासत को अपने मसाइल होते हैं। नहीं, मैं एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मैंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, जो मुझ पर वाजिब भी नहीं था वो भी हमने फ़र्ज अदा किया। मैं रियासत को गाइड करना चाहता हूँ। रियासत जब मुझे बता रही है कि मुल्क को बड़ा खतरा है, इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जिसमें फॉरेन मिनिस्टर को हमें रियासत को नहीं पता है बात जिस पे आप गाइड करना चाह रहे हैं। आई थिंक अगर कभी लोग ओवरलुक भी कर देते हैं, लेकिन जो है वो मैं समझता हूँ कि इस कराची को, इन तमाम मामलों को हम चूंकि ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, तो अगर पता भी होगा कभी इंसान ओवरलुक कर देता है। तो मैं तो रियासत को सिर्फ गाइड करना चाह रहा हूँ कि रियासत जो हमें बता रही है कि जिन चीज़ों पे खतरात हैं, उन चीज़ों को रियासत और हुकूमत खुद जो है वो यहाँ पर पाल रही है। लास्ट मिनट, क्या आपका भी नवाज शरीफ साहब की तरह किसी भी अल्फाज में, मुख्तलिफ अल्फाज में कहना यही है कि मेरा इलेक्शन चोरी हुआ है? मैं तो शायद नवाज शरीफ साहब ने हमारे साथ ज्यादती तो हुई है। मियां साहब तो बताते हैं कि कहां से हुआ है। 9:16 मिनट पे जो है हमारे रिजल्ट चल रहे थे, 3 रिजल्ट चल रहे थे। जिम्मेदार आप भी उन्हीं को समझते हैं, नवाज शरीफ साहब समझते हैं? नहीं, मुझे नवाज शरीफ साहब उनको जिम्मेदार समझते हैं। मैं इधर देखें सिंध का छोटा सा एक आपका इलेक्शन किससे चोरी किया है? तो मैं नवाज शरीफ साहब की तरह पंजाब का आदमी नहीं हूँ, मैं सिंध का एक छोटा सा सियासतदान हूँ, और हमारी जो है वो जो शिकायतें थी, जो बातें थी, हम बिल्कुल बरामला कह चुके हैं, हर जगह कह चुके हैं, हर जगह बात करें, लेकिन वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट, और हमें पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। मुझे मैं जो किसने किया है आपने बताना, मुझे इस बहस में जाना नहीं चाहते आप। वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। अल्लाह का शुक्र ये है कि 2 साल पहले जो लोग ये समझते थे कि ये करने से PSP बंद हो जाएगी, आज PSP उससे ज्यादा मजबूत है। 8 नवंबर का जलसा जो है वो उसकी जो है वो खुली निशानी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब। ज़मीन पार्टी की सरबराह, जिंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।